औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। फिर बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 6 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस जो रह गए थे अभी हम उन्हें सॉल्व करेंगे। आइए अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टोरी बुक कॉस्ट्स। स्टोरी बुक समझते हो? कहानियों की किताब। कॉस्ट का क्या मतलब है? उसकी कीमत है कितनी? 440 रुपीज। फाइंड द प्राइस ऑफ 15 सच बुक्स। 1 बुक की प्राइस दे दी है, 15 की फाइंड करनी है। पूरे चैप्टर में मैंने आपको टोटल 3 पैटर्न समझाए थे और ये सवाल किस पैटर्न का है आप बता दें। दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है? मल्टीपल आइटम्स की प्राइस फाइंड करनी है और 1 आइटम की प्राइस हमें गिवन है। क्लैपिंग करो भी सारे, समझ आया सबको? So now we will solve this question. Question number 2. Solution. One story book या book? बुक। कॉस्ट क्या दो, प्राइस क्या दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इज इक्वल टू, दोबारा देख लेते हैं, 440 रुपीज, 440 रुपए, ठीक है। सो अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने 15 सच बुक्स की जो प्राइस है, उस तरह की जो स्टोरी बुक्स हैं उनकी हमने प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। सो बड़ा आसान सा एक तरीकाकार है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 15. So 15 multiplied with 1 story book price रुपीज 440 रुपीज। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हमने यहाँ भी 15 से, देखो दोनों साइडों पे कर रहा हूँ। अगर एक साइड पे किया ना तो ये थ्योरी ऑफ बैलेंस के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा और आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। जब बैलेंस खराब हो जाता है ना तो फिर क्या होता है, कैलकुलेशन सारी गलत होती हैं, ठीक है। तो मेरी बात गौर से सुने, 15 बनता तो 15 आ जाएगा, 15 स्टोरी बुक्स प्राइस इज इक्वल टू, कितने रुपीज आ जाएंगे मुझे बताएं। 15 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ? 440 के साथ। अगर 44 के साथ भी कर लो और बाद में आखिर पे एक जीरो डाल देना तो कोई इशू नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जी सॉल्व कर रहे हैं, 440 मल्टीप्लाइड विद 15, 50 तो जीरो आ जाएगा, 5 4 20, जीरो लगाया, 2 कैरी किया फॉर द एडिशन विद 4 5 20, 20 प्लस 2 22। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो। नेक्स्ट क्या करेंगे, पूरी रो नीचे लिख देंगे, 0 4 4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सो 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा, 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6600 रुपीज। क्लियर हो गया? एंड दिस इज योर आंसर। सो तीसरा सवाल जी, इफ द प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स, 16 स्कूल के बस्ते जो है ना, बैग कहते हैं बस्ते को, और प्राइस का मतलब कहता है कीमत, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है। कितना? इतने रुपीस। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 सच बैग। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई मुझसे पूछे। पक्का? गुड, शाबाश। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 और अब हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 and its solution.
चले आगे। Yes. क्या गिवन है जी? 16 School bag. स्कूल बैग्स या बैग्स भी कह सकते हो। बैग्स प्राइस Price equal किसके बराबर था? 24,000 रुपीज। ऐसे ही है? Yes. पक्का? Yes. सोच लो। Yes. चलो जी, आखिरी फैसला। Yes. अब आगे कराऊं? Yes. नहीं, मुझे नहीं लगता सारे मेरे साथ हैं। Yes. अब मजा आया ना, पता चला कोई साथ है मेरे। सो हमें क्या करना है? 1 बैग की प्राइस फाइंड करनी है। सो बड़ा आसान काम है। यहाँ पे 16 की जगह पे 1 लाना है तो 16 से डिवाइड कर दो दोनों साइडों को। डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 16 बैग्स प्राइस इज इक्वल टू 24,000 रुपीज। इधर भी 16 से डिवाइड करो और इधर भी 16 से डिवाइड करो। 16 1 16, 16 1 16। अब क्या करना है? 24,000 को अंदर रखेंगे और 16 पे डिवाइड करते हैं। अब मुझे ये बताओ पहली बात तो 16 के टेबल में क्या 24 आता है? बिल्कुल नहीं आता। सो इसके करीब तरीन कौन नंबर है? बजाते खुद 24 है। पहले तो 2 को चेक करना था ना, 2 आता नहीं है तो फिर 24, ठीक है ना, ये याद रखना है क्योंकि अब आप बेसिक स्टेप्स जानते हैं इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। चले आगे। अगर किसी को फिर बेसिक स्टेप सीखने हैं तो मेरे फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स को सुने 5th क्लास के, इंशाल्लाह फाका होगा, समझ आएगी। सो यहाँ पे 16 आ जाएगा, माइनस करते हैं। 4 में से तो 6 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे क्या रह जाएगा? 1। और ये क्या बन जाएगा? 14 में से 6 यहाँ से कितना आ गया? 8। ऊपर से 1 0 नीचे ले आओ तो 16 के टेबल में 5 पे आता है 80। माइनस किया, रिमाइंडर क्या आ गया? अभी ये 1 0 नीचे मूव हुआ है और रिमाइंडर भी 0 आ चुका है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अभी ये 2 0 आगे रहते हैं। मैंने आपको एक उसूल बताया था कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए और आगे भी जीरोस हों तो वो 2 जीरोस आप ऊपर लिख दो। समझ आया नहीं यार? तो 1500 रुपीज का एक बैग है जी, ठीक हो गया। सो 1 बैग प्राइस या कॉस्ट जो है वो किसके बराबर आ गई है? दैट इज रुपीज 1500 रुपए, 1500 रुपए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही मुझसे पूछो। क्वेश्चन नंबर 3 भी भाई हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, गौर से सुनना। कहता है इफ 425 पीरल्स, ये पीरल्स क्या होते हैं? मोती, नाग, नगीने हैं, लाल नीले हरे पीले काले, हाँ फीते भी लगाते हैं और नगीने भी लगाते हैं। किधर? कपड़ों पे। ये खास तौर पे जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा समझती हैं। तो पीरल्स जो हैं, ठीक है, वर यूज्ड टू मेक ए नेकलेस। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब नेकलेस लड़कों को थोड़ा समझ आएगा है भाई? तुझे बड़ा पता ही यार है। तो नेकलेस का मतलब क्या होता है? मोतियों का हार, ठीक है। पीरल्स का समझ आया ना? और 425 मोती चाहिए क्या करने के लिए? ए नेकलेस। बेटा बात को समझो पहले। ए नेकलेस, एक नेकलेस बनाने के लिए कितने? 425 मोती चाहिए। क्लियर हो गया? अब ए में क्या कह रहा है? कहता है हाउ मैनी पीरल्स वर विल बी यूज्ड टू मेक 25 नेकलेसेस। कहता है कितने पीरल्स मतलब मोती इस्तेमाल होंगे टू मेक बनाने के लिए 25 हार। तो क्या करेंगे? दोनों साइडों को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही है ना? हाउ मेनी पीरल्स विल बी यूज्ड टू मेक 100 नेकलेस। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही है ना? क्योंकि हमें 1 जो नेकलेस है उसके अंदर जो पीरल्स की क्वांटिटी है वो हमें गिवन है। सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स पार्ट नंबर ए, सॉल्यूशन। 1 नेकलेस, क्या? 1 नेकलेस। कितने मोती आते हैं जी? 425। 425 पीरल्स।
आगे चले। 425 मोती लिख सकते हो, एनी प्रॉब्लम? अब हमने कितने जो नेकलेसेस है उनके अंदर पियोल्स की जो क्वांटिटी है वो फाइंड करनी है 25। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 1 है ना, तो अब तो मुश्किल काम ही कोई नहीं है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 25। सो कर लो मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाइड विद 1 नेकलेस विल बी इक्वल टू 25 ही करना है। 25 मल्टीप्लाइड विद 425 पियोल्स। प्रॉब्लम किसी को? असल में रुपीस पहले इधर होता था ना, तो मैं कोशिश करता था नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करूं। मेरी कोशिश ये होती थी कि नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो। अब इसमें क्या है, क्योंकि पियोल्स जो है वो लिखे हुए राइट साइड में, नंबर कहाँ पे? लेफ्ट साइड में, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे कर दी? लेफ्ट साइड पे। और याद रखना मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर की कोई अहमियत, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं कोशिश करता हूँ नंबर्स नंबर से मल्टीप्लाई हो, बीच में कोई इंग्लिश वर्ड ना आए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो इसलिए मैंने अभी इधर से कर दिया, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 25 1 द 25 नेकलेसेस किसके इक्वल आ जाएंगे? और 25 को मल्टीप्लाई कर लो 425 से। 425 मल्टीप्लाइड विद 25। 5 द 5 द अब पता चला क्लास में है। यहाँ पे 25 का 5 यहाँ पे आ जाएगा। 2 हमने क्या कर लिया? कैरी कर लिया। 5 to the 10 plus 2 12 हो गया। 2 हमने लिख दिया और 1 हमने कैरी कर लिया। 5 4 the 20 20 plus 1 21 हो गया। समझ आ रहा है? 2 5 the 10 0 लगाया, 1 हमने कैरी कर लिया। क्लियर हुआ? 2 to the 4 plus 1 5 हो गया और 4 to the 8 हो गया। ऐड कर लो 5 2 6 10। क्लियर है? तो कितने मोती लगेंगे जी? 10,625 625 इतने पियोल्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे टू मेक द 25 नेकलेसेस। एनी प्रॉब्लम? अब हम पार्ट बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इस पार्ट नंबर solution। 1 necklace is equal to 425 piyols। क्लियर हो गया? yes। और कितने नेकलेसेस में पियोल्स की जो क्वांटिटी है वो फाइंड करनी है? बी पार्ट में 100 है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100। प्रॉब्लम किसी को? नो। 100 मल्टीप्लाइड विद 1 नेकलेस is equal to 100 multiply 425 piyols। क्लियर हो गया? अब बात गौर से सुने। 100 नेकलेसेस किसके बराबर है बच्चे? अब 100 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 जीरो लास्ट पे डाल दो। 425 और इसके साथ क्या लगा दोगे? जीरो। अब क्या हो गया? 42,500 piyols are required for making 100 necklace। Any problem? No। Now dear students, question number 5। बात गौर से सुनिए आप सबने। If the price of 5 washing machines is, अगर जो कीमत है किसकी? 5 वॉशिंग मशीन, क्या धुलाई वाली मशीन, कपड़े धोने की मशीनों का पता या नहीं पता? और अंग्रेजी समझ आती है या नहीं आती? मतलब पहले मैं अंग्रेजी की क्लास लेता होता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ कि मैथ भी आप समझ लें। सो इफ द प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन्स इज, कितनी है जी?
वेरी गुड, 92,465 रुपीज। फाइंड, मालूम करें पहला सवाल, द प्राइस ऑफ 10 सच वॉशिंग मशीन्स। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? थर्ड मेथड, थर्ड पैटर्न यूज होगा। हमें बी पार्ट भी 25 सच मशीन्स की प्राइस फाइंड करनी है ना। दोनों के लिए हमें 1 वॉशिंग मशीन की प्राइस पता होना जरूरी है। अगर 1 वॉशिंग मशीन की आपको प्राइस नहीं पता तो बेटा आप ये काम नहीं कर सकते। एंड दिस इज द पैटर्न, थर्ड क्वेश्चन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 एंड इज पार्ट नंबर 8। सॉल्यूशन क्या गिवन है जी? 5 वॉशिंग मशीन्स, प्राइस क्या है लिख देते हैं। 5 वॉशिंग मशीन्स प्राइस इज इक्वल टू रुपीस 92,465 रुपीस। 465 रुपीस। प्रॉब्लम किसी को? तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पहले आप 1 वॉशिंग मशीन की प्राइस पता कर लें। जल्दी से मुझे बता दे शफी, क्या करेंगे? किससे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स से। तो शफी बोलेगा बोथ साइड्स विद, बोलो भाई किससे डिवाइड करेंगे? हाँ आपको पता है यहाँ पे 1 लाना है हमने, तो इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। पूरे चैप्टर में यही बातें बेटा मैंने आपको बताई कि जब यहाँ 1 लाना है ना तो इस 5 से डिवाइड करेंगे विद 5। सो 5 वॉशिंग मशीन्स प्राइस इज इक्वल टू रुपीस 92,465। डिवाइड करेंगे यहाँ भी 5 से और यहाँ भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है क्या ये 5 के टेबल पे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा? देख के बताओ जाएगा नहीं जाएगा? देखो इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 5। और जब वंस प्लेस पे 0 या 5 में से एक डिजिट आ जाए तो वो नंबर 5 पे डिविजिबल होता है, तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये तो 5 × 5 आ जाएगा हमारे पास, ऐसा ही है ना? प्रॉब्लम किसी को? नो। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या था जी? 92,465 रुपीज। ये हमारा डिवाइडेंड है और डिवाइजर कितने हैं? 5। अब 5 के टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन इसके करीब तरीन एक नंबर आता है वो खुद 5 ही है। 9 में से 5 के यहाँ से कितना आ गया? 4। 2 ऊपर से नीचे हमने मूव कर लिया। अब 5 8 दा 40, बताएं रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अब ये 4 ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब 5 4 दा 20, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा रिजल्ट? 4 में से 0 के यहाँ से कितना आ गया? 4 आ गया। अब ऊपर से 6 नीचे आ जाएगा। 9 5 दा 45 होता है। सुन रहे हो? 6 में से 5 के यहाँ से कितना आ गया? 1। अब लास्ट 5 भी नीचे मूव कर लो तो 5 3 दा रिमाइंडर आखिर पे क्या आ गया? ये रिमाइंडर का 0 आना आपको बता रहा है डिविजिबिलिटी हो रही है, ये कंप्लीटली डिवाइड होता है इस पे। तो ये बच्चे एक वॉशिंग मशीन की प्राइस आपको मिल गई है 18,493 रुपए या 18,493 रुपीज। 1 वॉशिंग मशीन प्राइस। अच्छा बच्चों, आपके पास 1 वॉशिंग मशीन की प्राइस आ गई है। अब आप चाहे 10 की प्राइस फाइंड करो या 24 की, ये अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया है। जब 1 की प्राइस मौजूद है तो 10 से भी मल्टीप्लाई करना और 24 से भी, दोनों साइडों का मल्टीप्लाई करना। अब ये पार्ट ए का, यहाँ से आगे हम दूसरा जो स्टेप है वो करते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद
10। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास? देखें 10 मल्टीप्लाई 1 वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू कितने रुपीस प्राइस दीजिए? 18,493 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। सो 10 1 द 10 वॉशिंग मशीन्स और यहाँ प्राइस भी लिख दीजिएगा, ठीक है? मेरे ख्याल में मैं पीछे भी प्राइस नहीं लिख रहा, प्राइस लिखी है मैंने, शायद मैंने ऊपर छोड़ दी थी प्राइस। अब देखिए बेटे सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक जीरो हमने लास्ट में डाल देना, तो 8 क्या आ जाएगा बताएं? हाँ 184,930 रुपीस। क्लियर हो गया? एंड इज पार्ट नंबर डी। अच्छा बच्चे एक बात तो याद रखनी है, माइंड में रखनी है कि ये जो मैंने पार्ट ए में ये वाला काम किया ना पहली स्लाइड में, ये वाला काम उधर भी होता है पार्ट बी में भी, लेकिन आपने इसको ना, मेरी बात सुने, इसको क्या देना है? 1। क्या देना है? इक्वेशन 1। तो अब आपको पार्ट बी के अंदर ये काम नहीं करना पड़ेगा, फिर आपने सिंपली क्या कर देना है? सुन रहे हो? सोल्यूशन डाल के दे रहा हूं आपको। सोल्यूशन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ ई डॉट क्यू मीन इक्वेशन 1 विद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से। क्लियर हो गया? नो 24 मल्टीप्लाइड विद 1 वॉशिंग मशीन price is equal to rupees 18,493 rupees. 18,493 rupees multiplied with 24. अब मल्टीप्लाई कर लें, so 18,493 multiplied with 24. 4 3 द 2 लगाया, 1 कैरी किया, 9 4 द 36, 36 प्लस 1 37, 3 कैरी किया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये 7 मैंने लिख दिया और 3 मैंने कैरी कर दिया 37 का। प्रॉब्लम किसी को? फिर 4 4 द 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19 का 9 हम यहाँ पे डाल देंगे और 1 हम कैरी कर देंगे। प्रॉब्लम किसी को? अबे बोलो 8 4 द 32, 32 प्लस 1 कितना हो गया? 33 और 33 का ये 3 जो है ना, ये वाला 3 हम लिखेंगे और 3 हम कैरी कर देंगे। अब और से सुने, 4 1 द 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। क्लियर हो गया? 2 3 द 6, 9 2 द 18, 18 का 8 यहाँ लिखेंगे और 1 हम कर लेंगे कैरी। क्लियर है? आगे चलते हैं। और 4 2 द 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। फिर 8 2 द 16, सुन रहे हो? हम 6 यहाँ पे लगाएंगे और 1 हम अगेन कैरी करेंगे। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? आगे चलें। 2 1 द 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 2 एज इट इज, 7 प्लस 6 13, 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18, 13, सुन रहे हो? 14 और 4। क्लियर है सबको? सो क्या रिजल्ट आया जी? वेरी गुड। 443,832 rupees. So 24 washing machines price. क्लियर है सबको? बच्चे थर्ड पैटर्न का जब वो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, या सेकंड पैटर्न का, मैं थर्ड की बात करूंगा आपके साथ, उसको विद इन 2 स्टेप्स हम कैसे फिनिश कर सकते हैं वो तो हमें पता है।
वन स्टेप में कैसे फिनिश करेंगे? क्या कह रहा हूँ? कैसे फिनिश करेंगे? जैसे भी हमने क्वेश्चन किया ना, हमें गिवन क्या था कि हमें 5 वॉशिंग मशीन्स की जो प्राइस थी वो गिवन थी। ये मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, थर्ड पैटर्न को सॉल्व करने का। शॉर्ट मेथड, सेकंड मेथड या शॉर्ट मेथड। हमने लिखा 5 वॉशिंग मशीन्स प्राइस। हमें जो गिवन थी दैट वाज 92,465 रुपीज। प्रॉब्लम है किसी? नहीं है ना? अब बात गौर से सुननी है। हमने ए पार्ट को किया तो 2 स्टेप्स लगे, ऐसा ही है। बी को किया 2 स्टेप्स लगे। बेटा यहाँ पे लाना क्या है? यहाँ पे लाना क्या है? यहाँ पे लाना क्या है? 10 फाइनल आंसर में इसकी बात कर रहा हूँ। ये 10 वॉशिंग मशीन्स लाना। कितना लाना? ये जिसको समझ आए ठीक, अदरवाइज आपने ये मेथड यूज करना है। पहले 1 की लाओ फिर 10 की ले आओ। तो ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से मेच्योर हैं और समझ सकते हैं कि हाँ जी हमने करना क्या है। सो बजाय इसके मैं यहाँ पे 1 लाऊं, पहले सीधा सीधे 10 क्यों ना ले आए? सो करना क्या है? देखो, हम जो 5 से डिवाइड करते हैं ना, वो आप सबको पता है किससे डिवाइड करते हैं? 5 से करते हैं ना, तो 1 आता है। हमने कहना है, गौर से सुनना, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, अब बात गौर से सुननी है। लाना कितना है यहाँ पे? 10। आप 10 लिखो, लिख दिया। डिवाइडेड बाय ये कितना है यहाँ पे? 5। इससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। समझ आया नहीं यार? जो यहाँ पे है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो लाना है उसको न्यूमरेटर बना दो, और इस फ्रैक्शन से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 की प्राइस भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट 10 की प्राइस निकाल लोगे। समझ आया या नहीं आया? ये शॉर्ट मेथड है विद इन 1 स्टेप में थर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो मैं करके दिखा देता हूं, आप सबको गौर से सुनना। 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड विद 5 वॉशिंग, ये सारा बाकी मैं ये लिखूंगा। ये मैंने वो नंबर लिख दिया, वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, प्राइस will be equal to rupees 92,465 multiplied with 10 divided by 5। प्रॉब्लम है किसी को या नहीं? पक्का? गौर से सुने। 5 1 द, समझ आइए? 1 वॉशिंग मशीन होगी रास्ते में, ठीक हुआ नहीं हुआ? अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 वॉशिंग मशीन्स प्राइस इज इक्वल टू। अब अच्छा आपने करना क्या? बेशक पहले 5 से इसकी कटिंग कर लें, देन 10 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ देखें 5 1 द, देखिए 5 को जब हमने से कैंसिल किया था तो आंसर क्या आता है? 18,493 रुपीज आई थिंक। ये 18,493 रुपीज 5 से डिवीजन की थी ना? याद है? भूल गए हो? याद है। तो 493 रुपीज। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 184,930 रुपीज। तो आपने ये एक ही स्लाइड के ऊपर सारा कुछ कर लिया, बजाय इसके आप 2 स्टेप्स में इसको फिनिश करते। ये इजी है? नहीं, ये बेटा इसलिए इजी हुआ क्योंकि आप लोगों ने जो आपका वो प्रीवियस मेथड है जिसको मैं लॉन्ग मेथड कह रहा हूँ वो आपने समझ लिया। जब आपने उसको समझ लिया, अब ये आपके लिए समझना आसान हो गया। ठीक है, अब ये आपके लिए समझना क्या हो गया? आसान हो गया। तो वो लॉन्ग मेथड का फायदा ही है, आपको समझ आ जाएगी। जब समझ आ जाए तो फिर पैटर्न्स क्रिएट करना बड़ा आसान काम है, मेथडोलॉजी चेंज करना बड़ा आसान काम होता है। असल में चीज समझाना असल चीज होती है। समझ आ गया तो अब इसको शॉर्ट कर लिया हमने, क्लियर हो गया। तो दिस इज द शॉर्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द थर्ड पैटर्न क्वेश्चंस। आपको 2 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ नंबर लिखा ना 5, उससे
डिनोमिनेटर में लिखें और जो लाना है उसको न्यूमिनेटर में लिखें और उस फ्रैक्शन से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।